जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट। इसमें अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करने के लिए हम देखेंगे कि अगर हम किसी भी फार्मूला से रिजल्ट निकालते हैं, किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो फाइनल रिजल्ट में आपने अनसर्टेनिटी कैसे कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए डिफरेंट रूल हैं। सबसे पहले तो है हम देखते हैं फॉर सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन हमें कौन सा रूल फॉलो करना होता है। तो स्टूडेंट्स सब्ट्रैक्शन और एडिशन के लिए एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ जो क्वांटिटीज़ में होती हैं, जो हमारे पास जितनी भी क्वांटिटीज़ होंगी 2, 3, 4 जिनको हमने ऐड करना होगा या सब्ट्रैक्ट करना होगा, हमने उनकी अनसर्टेनिटी को ऐड कर लेना है, तो फिर हमारे पास टोटल अनसर्टेनिटी आ जाएगी। फॉर एग्जांपल कि अगर मेरे पास दो नंबर हैं, पहला नंबर है मेरे पास लेट 15.6 विद अनसर्टेनिटी प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट मेरे पास लेट नंबर है 10.2 विद अनसर्टेनिटी 0.1 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स अगर मैंने इसकी फाइनल अनसर्टेनिटी निकालनी है, तो लेट मैं इन दोनों नंबर्स को माइनस कर रही हूँ। तो माइनस किया मैंने पहले नंबर में से दूसरा नंबर, तो मेरे पास जो इसका रिजल्ट आएगा, इसमें से आप इसको माइनस कर दें तो मेरे पास इसका रिजल्ट आएगा 5 में से आपने 10 माइनस 15 में से 10 माइनस किए तो मेरे पास 5.4। लेकिन जो इसकी अनसर्टेनिटी होगी ना टोटल में, वो आप इनको ऐड कर देंगे, क्योंकि रूल के मुताबिक वो ऐड ही होनी है। तो आप इनको जब ऐड करेंगे ना, तो हमारे पास इसकी टोटल अनसर्टेनिटी 0.2 आ जाएगी। नंबर्स माइनस हो रहे हैं लेकिन अनसर्टेनिटी जो है वो ऐड हो जाएगी। ये हमने हमारे रिजल्ट में इसकी अनसर्टेनिटी आएगी। इसी तरह अब हमारे पास अगर लेट दो नंबर्स हों, यही नंबर्स अगर हम ले लें या इससे डिफरेंट ले लें, उनको हमने ऐड करना हो। लेट मेरे पास है 15.5 विद एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 0.1 सेंटीमीटर, और दूसरा नंबर है मेरे पास 12.3 विद अनसर्टेनिटी 0.1 सेंटीमीटर। अब इस केस में आप इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे। हम नंबर्स को ऐड करें तो हमारे पास ये नंबर आ जाता है 5 और 2 7 होते हैं, और ये 27.8। बट इनकी अनसर्टेनिटी जो होगी वो दोनों की ऐड हो जाएगी। यानी चाहे आप इसको ऐड करें, चाहे आप इसको सब्ट्रैक्ट करें, इन बोथ केसेस आपकी जो अनसर्टेनिटी होगी वो ऐड ही होगी। ये हमने पढ़ लिया फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब हम जाते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की तरफ। जी स्टूडेंट्स, फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन हमें क्या करना होता है, इनकी जो भी वैल्यूज़ दी हों किसी भी फार्मूला के लिए, उनकी जो परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ होती हैं हम उनको ऐड करते हैं। परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ जो होंगी वो ऐड होंगी, ठीक है। परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड। तो हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमारे पास जो है वोल्टेज V की वैल्यू गिवन है, और ये वैल्यू है लेट 3.5 विद पॉसिबल एरर 0.1 वोल्ट, और इसी तरह जो है 0.65 हमें वैल्यू गिवन है करंट की विद अनसर्टेनिटी 0.05 एम्पियर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें ओम्स लॉ को अप्लाई करते हुए R इज इक्वल टू V ओवर I, वो हमें रेजिस्टेंस जो फाइंड आउट करनी है। अब इस केस में देखें डिवाइड हो रही हैं दो क्वांटिटीज, तो हमें पहले क्या करना होगा, अकॉर्डिंग टू रूल कि परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड, तो पहले हमें इन क्वांटिटीज की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी होगी। तो पहले मैं क्या करती हूँ, पहले मैं V वोल्टेज जो है उसकी अनसर्टेनिटी परसेंटेज निकालती हूँ। उसका फार्मूला ये होता है कि जो एरर होता है उसको हम उसकी वैल्यू से डिवाइड करते हैं। एरर है 0.1 और डिवाइड करेंगे इसको हम 3.5 से, और मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे, तो ये हमारे पास इसकी परसेंटेज एरर जो है वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी वो आ जाएगी। जी हम 0.1 को डिवाइड करते हैं विद 3.5, इक्वल हमारा ये आंसर आ गया। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारा रिजल्ट आ गया 2.8।
तो मेरे पास जो परसेंटेज एरर आया है वो है 2.85। तो ये आ गया 2.85%। ठीक है। और अभी मैं निकालती हूँ इसी तरह आई का भी आप इसी तरह निकाल लेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कि हमने वी की परसेंटेज अनसर्टिनिटी निकाली, अब हम आई की निकालेंगे 0.05 इसका, क्योंकि जो गिवन एरर था उसको हमने डिवाइड किया इसकी वैल्यू से और मल्टीप्लाई कर दिया आपने 100 से, तो मेरे पास इसका आंसर है 7.69%। अच्छा, अब मैंने टोटल अनसर्टिनिटी जो आर में यानी इसके रिजल्ट में निकलेगी रेजिस्टेंस में, तो इसके लिए हम इन दोनों अनसर्टिनिटीज़ को ऐड कर देंगे। तो मैंने 2.86 प्लस 7.69 इसको मैंने ऐड कर दिया, तो मेरे पास इसकी अनसर्टेनिटी की वैल्यू आई है 10.55%। अच्छा, अब मैं वैल्यू ऑफ आर यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालती हूँ। उसके लिए मैं वी और आई को डिवाइड करूँगी। 3.5 डिवाइडेड बाई 0.65, तो मेरे पास इसका आंसर देखते हैं क्या आता है। जी, इसका आंसर आया 5.38। तो मेरे पास जो है ये 5.38 ओम जो है ये रेजिस्टेंस की वैल्यू है। अभी मैंने इसमें जो है ना अनसर्टेनिटी की वैल्यू निकालनी है आर में, यानी हमारी जो रेजिस्टेंस है उसमें अनसर्टेनिटी की वैल्यू जो है वो हम निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, ये हमारे पास अगर हमने वैसे रिजल्ट लिखना होता तो हम कहते हैं कि ये 5.38 ओम विद 10.55% एरर, लेकिन अब मैं इसकी ना फिर से वैल्यू निकालूंगी कि कितनी वैल्यू निकलती। वैल्यू निकालने के लिए आपने क्या करना है, इसी फार्मूला को आपने रिवर्स करना है, यानी इसमें आपने मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय वैल्यू किया है, उसमें आप डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू करेंगे। मेरे पास जो वैल्यू है ये 10.55 तो बेटा एरर है हमने जो कैलकुलेट किया है, इसको मैं डिवाइड करूंगी 100 से और मल्टीप्लाई करूंगी ये 5.38 वैल्यू से, 5.38। तो फिर मेरे पास जो है वो परसेंट इसका जो एरर की वैल्यू है वो निकल आएगी। जी, ये मैंने किया 10.55 डिवाइडेड बाय 100 और फिर जो आंसर है उसको मल्टीप्लाई किया मैंने किस वैल्यू से, 5.38 से, 5.38। तो मेरे पास इसका रिजल्ट आया है 0.56। तो ये मेरे पास 0.567 है। तो अगर मैं राउंड ऑफ करके लिखूंगी तो इसको 56 की बजाय 57 लिख दूंगी। ठीक है। तो ये मेरे पास इसकी एरर की वैल्यू आ गई। अब मैं जब इसका फाइनल रिजल्ट लिखूंगी ना कि जो आर की वैल्यू होगी, जो मेरे पास फाइनल रेजिस्टेंस आर आएगी वो आएगी 5.38 विद प्लस माइनस 0.57। ये प्लस माइनस और इसके साथ इसका यूनिट लगेगा ओम। ठीक है। इस तरीके से हम मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन, ये तो दो वैल्यूज डिवाइड हो रही थी, अगर दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही होती या दो से ज्यादा होती तो फिर हम उन सब की एरर इसी तरह परसेंटेज निकालते और उनको ऐड करते। सब की एरर पहले परसेंटेज अकेले के लिए आपने क्वांटिटी की निकालनी है, फिर उन सबको ऐड करके जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा उसके लिए आपने उसको दोबारा से वैल्यू में कन्वर्ट कर लेना है बाय यूजिंग दिस फार्मूला, परसेंटेज एरर डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय जो वैल्यू आपने कैलकुलेट की। तो ये आपके पास इसका फाइनल रिजल्ट आ गया। अच्छा जी डियर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि अगर हमारे पास पावर फैक्टर हो तो देन हमने फाइनल रिजल्ट में कैसे अनसर्टेनिटी जो है वो कैलकुलेट करनी है। अच्छा, इसके लिए जो है रूल ये है, दिस इज द रूल, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज मल्टीप्लाइड बाय द पावर फैक्टर इन द फार्मूला। फार्मूला में जितनी पावर होगी उसके साथ हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी को ऐड करेंगे। इसमें अगेन आपको ये बात देखनी होगी कि आपने पहले परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्वांटिटीज़ की निकालनी है जो आपको गिवन होगी। ये देखें, ये हमें ना यहाँ पे रेडियस जो है वो गिवन है, उसकी वैल्यू है 1.25 विद अनसर्टेनिटी 0.01 सेंटीमीटर। अब हमारे पास ये नंबर वैल्यू है, तो अकॉर्डिंग टू रूल हम पहले इसको परसेंटेज में लेके जाएंगे। तो हम परसेंटेज, हमें एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन पहले हम आर रेडियस जो है उसकी हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालेंगे। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालने के लिए यही रूल होता है ना कि हम
डिवाइड करते हैं एरर विद नंबर वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये मेरे पास इसका जो रिजल्ट आ रहा है ना यहाँ पे वो आ रहा है 0.8%। तो ये आपके पास 0.8% इसका इसकी वैल्यू आ गई। अब हम निकालेंगे एरिया। एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। आपने पाई की वैल्यू लगा लेनी है और आर की वैल्यू मैं जब लगाती हूँ तो मेरे पास इसका जो रिजल्ट आता है वो आता है 4.906 और सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब जो है आपने क्या निकालना है, पर टोटल अनसर्टेनिटी एरिया में निकालनी है। तो उसके लिए ये देखिए हमारे पास आर का स्क्वायर है। रूल के मुताबिक आपने जो पावर फैक्टर होता है उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, उसको आपने परसेंटेज एरर से, यानी 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.8% से, तो मेरे पास टोटल जो इसमें आया वो 1.6% जो है वो एरिया में अनसर्टिनिटी आ जाएगी। तो मैं अगर वैसे लिखूंगी तो मैं कहूँगी कि मेरा जो एरिया है वो किस तरह है, एरिया इज 4.906 विद 1.6% अनसर्टिनिटी या एरर। ठीक है। तो लेकिन ये है कि जब हमने नंबर वैल्यू में आंसर देना हो तो फिर हम इस तरह से नहीं देंगे, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसको दोबारा से 1.6 को कन्वर्ट करेंगे नंबर वैल्यू में। तो नंबर वैल्यू में अगर हम अनसर्टिनिटी 1.6% जो अनसर्टिनिटी है वो अगर मैं नंबर वैल्यू में करूं तो वो क्या हो जाएगी, इस फार्मूला को रिवर्स करें, यानी वो आपके पास आ जाएगी, आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 की बजाय डिवाइडेड बाय 100 करना है, यानी आपकी जो वैल्यू होगी, वैल्यू मेरे पास आई हुई है 4.906। इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1.6 को 100 से डिवाइड करेंगे और 4.906 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से जो मेरे पास रिजल्ट आता है वो है 0.08। तो अब मैं इसका फाइनल नंबर वैल्यू में जब लिखूंगी ना एरिया का रिजल्ट, तो वो मैं लिखूंगी एरिया इज इक्वल टू 4.906 विद प्लस माइनस 0.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मेरा हो गया पावर फैक्टर के लिए। तो आपने याद रखना है कि प्लस और माइनस में आपने सिंपली अनसर्टेनिटीज को ऐड कर देना है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में पहले आपने अलहदा नंबरों की जो होगी परसेंटेज अनसर्टेनिटी वो निकालनी है और बाद में उनको ऐड करने के बाद आपने नंबर वैल्यू में कन्वर्ट करना है। जब पावर फैक्टर का जिक्र है तो नंबर वैल्यूज में जो आपको अनसर्टेनिटी दी होगी उसको पहले उस परसेंटेज में करना है, फिर उसको पावर फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके फिर रिजल्ट निकालना है। ठीक है। इसमें पावर फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में अनसर्टेनिटीज को ऐड करते हैं। ठीक है।